नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे ठग की जिसने सरकार को भी चकमा दे दिया। आपने चोरी की और ठगी की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने भारत का ताजमहल बेच दिया हो या फिर लाल किला? और हद तो तब हो गई जब इस शख्स ने संसद में बैठे हुए सांसदों को संसद सहित बेच दिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के सबसे शातिर ठग, जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसको पूरी दुनिया नटवर लाल के नाम से जानती थी। चलिए जानते हैं कैसे एक साधारण लड़के ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी। नटवर लाल का जन्म बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। पेशे से रहे वकील नटवर लाल को बचपन से ही दूसरों की हस्ताक्षर का हूबहू कॉपी करने का शौक था। उसने सबसे पहली ठगी अपने पड़ोसी के साथ कुछ पैसों की थी। कुछ पैसे निकाले थे। यहीं से उसे समझ आ गया था कि उसके हाथों में जादू है। नटवर लाल ने एक या दो बार नहीं बल्कि ताजमहल को 3 बार बेचा था। वो सरकारी अधिकारी बनकर विदेशी पर्यटकों को मिलता था और जाली दस्तावेजों के दम पर उन्हें यकीन दिला देता था कि ये इमारत सरकार बेच रही है। उसने लाल किला को 2 बार बेचा था। इतना ही नहीं, उसने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी बेच दिया। कहा जाता है कि जब संसद भवन को बेचा था उसने, तो सारे सांसद वहीं मौजूद थे उस संसद भवन में। उसने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर करके अरबों की ठगी की थी। नटवर लाल को कई बार पकड़ा गया। उस पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे और उसे 113 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसे पकड़ना जितना मुश्किल था, जेल में रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। वो 8 से ज्यादा बार जेल से भाग निकला था। आखिरी बार 1996 में जब उसकी उम्र 84 साल थी, तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस को चकमा देकर गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। नटवर लाल की मौत भी एक रहस्य है। उसके भाई ने कहा कि उसकी मौत 1996 में हुई थी, जबकि वकील का दावा है कि 2009 तक वो जिंदा था। नटवर लाल आज भी एक मोहरा बन चुका है। आज भी जब कोई बड़ी ठगी करता है तो लोग उसे नटवर लाल कहते हैं। नटवर लाल की हिम्मत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उसने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं बख्शा। नटवर लाल उन्हीं के जिले सिवान का रहने वाला था। एक बार उसने राष्ट्रपति से मिलकर कहा, साहब, आप बस एक बार कह दें, मैं भारत पर विदेशी कर्ज को चुटकियों में चुका दूंगा। मैं विदेशियों को ऐसे ठगूंगा कि वो खुद सारा पैसा देकर जाएंगे। राष्ट्रपति भी उनकी बातों से हैरान रहे। हैरानी की बात यह है कि नटवर लाल अपने गांव बंगरा में किसी अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक हीरो की तरह देखा जाता है। वह बड़े बड़े अमीरों और सरकारी अफसरों को ठगता था और उस पैसे का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता था। जब भी वह जेल से भागकर अपने गांव आता था तो पूरे गांव के लोग दावत करते थे। इसीलिए आज भी उसके गांव में उसकी एक प्रतिमा लगी हुई है।
उसकी आखिरी फरारी किसी हॉलीवुड से कम नहीं थी। 1996 में जब वह 84 साल का था तो वह व्हील चेयर पर था। तब पुलिस उसे जो है इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जा रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसने पुलिस वालों से कहा कि उसे बाथरूम जाना है। सिपाही बाहर खड़े रहे, लेकिन वो बूढ़ा नटवरलाल अंदर से गायब हो गया और आज तक पुलिस को भी उसकी लाश तक नहीं मिली। कोई नहीं जानता कि वो उस दिन कैसे भाग गया और कहाँ गया। तो ये थी नटवरलाल की कुछ कहानी बिहार के हीरो की, जो बंगरा गांव में हीरो की तरह पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी भारत के सबसे बड़े ठग की है, जो बिहार का रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसी ठगी मुमकिन है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।